नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो को बनाने का मूल उद्देश्य गृहस्थ धर्म में रहते हुए जीवन को किस तरह हम सुचारू रूप से चलाएं, जीवन में भगवान की प्राप्ति कैसे हो और भक्ति मार्ग या ज्ञान मार्ग को स्वीकार करके या उस मार्ग का अवलोकन करके हमें भगवत प्राप्ति किस तरह करनी है। जीवन में संघर्ष कभी भी समाप्त नहीं होते, चाहे गृहस्थ धर्म हो अर्थात गृहस्थाश्रम हो, वानप्रस्थाश्रम हो, गुरुकुल हो या संन्यासाश्रम हो। किसी भी व्यवस्था में हम रहें, लेकिन जीवन में संघर्ष हमेशा रहते हैं और इन संघर्षों को दूर करते हुए या इन संघर्षों को पार करते हुए हमें भगवत प्राप्ति करनी है। ये मुख्य उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को रखते हुए मैंने अब जिस तरह से आगे बढ़ रही हूँ, जीवन में आदर्श, हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी को आदर्श मानता है। आदर्श का मतलब ये नहीं है कि उसकी हमें नकल करनी है या हमें उस जैसा बनना है, नहीं। आदर्श का मतलब ये होता है कि अगर हमारे जीवन में या हमारे व्यवहार में, हमारे विचारों में अगर कोई त्रुटि है या हम उस त्रुटि को समझ रहे हैं और हम उस त्रुटि को दूर करना चाहते हैं, तो ऐसे में कोई ऐसा व्यक्ति कि जिसको देखकर हमें लगे कि नहीं, हमारी त्रुटि इस व्यक्ति के जीवन को देखकर या इस व्यक्ति के बातों को सुनकर, इस व्यक्ति के व्यवहार को देखकर हम अपने जीवन की त्रुटि को दूर कर सकते हैं। हमारे जीवन को जितना भी हम सुचारू रूप से बनाना चाहते हैं, उसी के लिए हमें किसी न किसी आदर्श की आवश्यकता हो जाती है। जाने अनजाने हम कभी कभी अनायास ही किसी को अपना आदर्श मान लेते हैं। कोई वस्तु, व्यक्ति, कोई स्थान, कोई देवता या किसी का चरित्र, कुछ भी हमारा आदर्श बन जाता है। तो ऐसे में आध्यात्मिक मार्ग में अगर हमें आदर्श को ध्यान में रखकर और किसका हम आदर्श लें, इसीलिए रामचरितमानस एक ऐसा माध्यम है। इस ग्रंथ में, इस कथानक में हमें कई तरह के चरित्र दिखाई देते हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। अब कौन व्यक्ति कौन से चरित्र को अपना आदर्श मानता है, उस व्यक्ति के अपने स्वभाव पर निर्भर करता है, उसके अपने विचारों पर निर्भर करता है। राम से लेकर रावण तक सभी चरित्र ऐसे हैं जिसमें हर चरित्र में कुछ न कुछ गुण हैं, और अगर उन गुणों को हम देखें और उन गुणों को हमारे जीवन में धारण करें, तो हमारा जीवन भी, जो भी त्रुटियां होंगी उसे हम दूर कर सकते हैं। यहाँ तक कि एक पक्षी जो कि हमारा आदर्श बन सकता है, या कई ऐसे लोग हैं जिन्हें किसी पक्षी से प्रेरणा मिलती है। आदर्श का मतलब है हमें किसी से प्रेरणा मिलना। पक्षीराज, गरुड़ या जटायु, संपाति, ये ऐसे पक्षी हैं जिनको देखकर एक दिमाग में अपने आप उनके लिए लगता है कि हाँ भाई, इनसे हम कुछ आदर्श सीख सकते हैं। एक पक्षी होते हुए भी वो अपनी नियमबद्धता पालन करते हैं।
तो हम तो मानव हैं। दोस्तों, विषय को ज़्यादा जटिल ना बनाते हुए मैं बहुत ही सरल शब्दों में जीवन के आदर्श के बारे में बताना चाह रही हूँ। भगवान दत्तात्रेय ने भी अपने जीवन में 24 ऐसे गुरुओं को गुरु माने हैं उन्होंने, कि हर, चाहे वो कीट हो या पक्षी हो या चींटी हो या कोई व्यक्ति हो, कोई गुरु हो, कोई भगवान हो, मतलब ईश्वर का अवतार हो, तो हमें अगर सीखना है, हम अगर चाहते हैं कि हम अपने जीवन को अच्छा बनाएं, हमारे जीवन की रूपरेखा हम अच्छी तरह बनाएं, तो उसके लिए आप किसी से भी आप प्रेरणा ले सकते हैं और लेने वाले लेते भी हैं। अगर हम उदाहरण के रूप में लें कि एक छोटी सी चींटी, उससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है? आपने कई बार देखा होगा, चींटी दीवार पर चढ़ती है कोई अपने वजन से भी कई बड़ी चीज लेकर, कई बार गिरती है, कई बार चढ़ती है, बार बार उसके हाथों से या वो उसके पास से चीज गिर जाती है, दोबारा उसको पकड़ती है, फिर आगे बढ़ती है। उसका लक्ष्य यह है ऊपर चढ़ना। कितनी बार उसको कई बार गिराया भी जाता है या फिसल कर गिरती है, लेकिन वो अपना गंतव्य नहीं छोड़ती, एक चित्त होकर वो आगे बढ़ती जाती। कितने भी कष्ट हो, कितनी बार भी गिरे, लेकिन वो अपना गंतव्य लेकर ही रहती है जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल जाते। अर्थात हमें अगर किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें अपने जीवन को एक दिशा देनी होती है, एक आदर्श स्थापित करना होता है कि हम इस दिशा से आगे बढ़ेंगे। या अगर एक चींटी अपने गंतव्य को लेने के लिए, पाने के लिए इतनी प्रयत्नशील होती है और इतना छोटा सा जीव होने के बावजूद भी वो अपने गंतव्य तक पहुंच सकती है, तो हम क्यों नहीं जा सकते? हमें तो वो शक्ति है, हमें वो ताकत है और हमें वो बुद्धि भी है जिसके द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह रामचरितमानस में ऐसे कितने ही चरित्र हैं। केवट का चरित्र हम ले सकते हैं। केवट एक ऐसा भक्त था कि जिसने भगवान के चरण धोने के लिए कितनी उसने जतन किए और किस तरह से उसने अपनी बुद्धिमानी से अपने आप को, अपने परिवार को, अपने पूर्वजों को, सबको उसने मोक्ष दिलवाया अपनी बुद्धिमानी से। अर्थात उसकी भक्ति इतनी थी कि भगवान को उसकी हर बात माननी पड़ी। तो जो केवट है, उसने जो बुद्धिमानी से बात कही, भगवान से उसने एक ही बात कही कि हे प्रभु, आपकी और मेरी जाति एक है, अर्थात आपका और मेरा कर्म एक है। इसने यह सिद्धांत बताया कि कर्म से व्यक्ति की जाति निर्धारित होती है। केवट, जो कि गंगा नदी पार करवाने वाला या नाव से लोगों को दूसरी पार पर ले जाने वाला, उसको केवट कहते हैं। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक सरल भाषा में उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, आप और मैं तो एक जैसे ही हैं, मेरा भी वही कर्म है, नदी को पार करना, लोगों को पार करवाना, और आपका भी है भवसागर को पार करवाना, अर्थात आप भी केवट ही हैं। जब आप और मैं एक ही हैं तो फिर आपके चरण धोए बगैर मैं आपको कैसे बिठा सकता हूँ? तो ये उसकी भक्ति, उसकी श्रद्धा, उसका भगवान के प्रति प्रेम। तो हम केवट से क्या आदर्श ले सकते हैं? अगर कोई व्यक्ति केवट को अपना आदर्श बनाता है तो उससे हमें क्या आदर्श मिलता है? अगर आपके मन में एक दृढ़ विश्वास हो, ये और ठान लिया आपने कि
मेरे भगवान से के चरण धोने हैं, एक केवट के रूप में ही बता रही हूँ, तो आपके लिए वो परिस्थिति निर्माण भगवान कर देते हैं और आप उस परिस्थिति के अनुसार अपने इच्छा को भी पूर्ण कर सकते हैं। थोड़ा आप में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, अपने भगवान के प्रति आस्था होनी चाहिए। दोस्तों, रामचरितमानस के एक एक दोहों को या एक एक चौपाई को लेकर, और अगर एक रामचरितमानस का पूरा हम पाठ करें तो हर एक चौपाई में आपको कुछ न कुछ ऐसी विशेषता दिखेगी जिसके ऊपर आप अपने जीवन को सुचारू रूप से बना सकते हैं। बहुत ही आदर्श वाला ग्रंथ है ये। भगवान राम की कथा, कहने को भगवान राम की कथा है, लेकिन इसमें अनेक ऐसे चरित्र हैं जिन्हें हम अपना आदर्श मान सकते हैं। आज के लिए इतना ही। इसके बारे में अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं। जहाँ तक संभव है मैं आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन बजाइए ताकि आपको मेरा अगला वीडियो तुरंत मिले। जय श्री कृष्ण।